हेलो एवरीवन। तो फाइनली इग्नू ने दिसंबर 2024 सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है और अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है रीजनल सेंटर दिल्ली 3। जी हाँ, रीजनल सेंटर दिल्ली 3 ने असाइनमेंट सबमिशन की जो गाइडलाइंस हैं वो रिलीज़ कर दी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखें, बिना स्किप करें, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। याद रखिए ये वीडियो आरसी दिल्ली 3 वाले बच्चों के लिए है। दिल्ली 1 या दिल्ली 2 की जब गाइडलाइंस आएंगी तो उसके ऊपर सेपरेट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। नाउ अब हम बात करते हैं क्या सारा प्रोसेस है जो इन लोगों ने रिलीज़ करा है। सबसे पहले ये लोग बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट हैं वो एलएमएस पोर्टल पर ही अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे। ये आपका एलएमएस पोर्टल है, राइट। और जो ओडीएल मोड के स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने गाइडलाइंस यहाँ पब्लिश कर दी और एक फ्रंट पेज का फॉर्मेट हमने रिलीज़ कर दिया। यानी कि जो असाइनमेंट का फर्स्ट पेज होता है उसका फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट कुछ इस तरह का है आप लोगों का। ऊपर आप यहाँ पर लिखोगे दिसंबर, यहाँ लिखोगे 2024, फिर यहाँ पे आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, जो भी प्रोग्राम है MPS BAM जो भी है, कोर्स का कोड लिखोगे, आपका स्टडी सेंटर का कोड लिखोगे, स्टडी सेंटर का कंप्लीट एड्रेस लिखोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखोगे। यहाँ पर नो लिख दोगे, नहीं जी हमने ये असाइनमेंट कहीं और सबमिट नहीं करा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है, यस पर टिक कर दोगे। यहाँ पर अपनी साइन करोगे और जिस दिन सबमिट करने जाओगे उस दिन की डेट यहाँ पर लिख दीजिएगा, आखिरी में लिखिएगा। ये आरसी दिल्ली 3 वाले बच्चों का फ्रंट पेज है। और भी बच्चे लगा सकते हैं इस फ्रंट पेज को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे दिल्ली 3 लिखा हुआ है तो इसलिए और बच्चे अगर लगाएं तो इन वर्डिंग को चेंज कर दीजिएगा। बाकी जो चीज़ें यहाँ पूछी जा रही हैं वो आप एज इट इज़ लिख सकते हो। फिर नीचे कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं कि असाइनमेंट आप किसी भी रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी पर मत भेजना, ठीक है। असाइनमेंट 2 बार सबमिट मत करना आप लोग, ये बताया गया है। और अबाउट द मोड ऑफ असाइनमेंट प्लीज़ वेट फॉर इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपका असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट होगा या ऑफलाइन, उसके लिए इंस्ट्रक्शन का वेट करें जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद क्या है, प्लीज़ डू नॉट यूज़ प्लास्टिक कवर्स, यूज़ प्लेन A4 साइज पेजेस फॉर असाइनमेंट फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड बेटर मैनेजमेंट विद दिस कवर पेज फॉर्मेट ऑफ ईच असाइनमेंट। प्लास्टिक कवर यूज़ करने को मना करा गया है और A4 साइज पेज शीट यूज़ करो असाइनमेंट के लिए। अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर हर एक पेज के सबसे नीचे की साइड में आप ज़रूर से लिखो। मैंने असाइनमेंट की एक ब्रॉड गाइडलाइंस वाली वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा। असाइनमेंट सबमिशन का प्रूफ अपने पास रखिएगा सबमिट करने के बाद। ये लोग बोल रहे हैं इफ़ असाइनमेंट अवार्ड आर नॉट अपडेटेड इन योर ग्रेड कार्ड विद इन नेक्स्ट 9 मंथ प्लीज़ राइट अस टू इस ईमेल आईडी पर। सबमिशन के बाद अगले 9 महीने तक आपका मार्क्स नहीं आते तो इस ईमेल आईडी पर अपनी जो क्वेरी है वो आप सेंड करोगे, और बाकी क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ये बात बोली जा रही है। कंपलसरी सीक्वेंस ऑफ असाइनमेंट, डुली फिल इन असाइनमेंट सबमिशन कवर पेज, ठीक है। दूसरे नंबर पर इग्नू का ID कार्ड आता है, तीसरे पर आपका क्वेश्चन पेपर आता है, और चौथे से आप अपना हैंड रिटन असाइनमेंट शुरू करते हो, ठीक है। राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेज, यानी कि ये प्रेफर कर रहे हैं कि A4 साइज शीट बोथ साइड लाइन वाली यूज़ करिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। तो ये तो फ्रंट पेज की बात हो गई। इसके बाद यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे और जो भी गाइडलाइंस पब्लिश करी गई हैं इस पर हम आएंगे। ये PDF के अंदर आपके अलग अलग स्टडी सेंटर के नाम लिखे रहेंगे, उनके बराबर में गाइडलाइंस के लिंक हैं, और फिर उसके बराबर में ईमेल आईडी या गूगल फॉर्म अगर है तो उसका लिंक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका आर्मी हॉस्पिटल है, इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि आप अपना असाइनमेंट ईमेल करोगे, ठीक है। आप PDF बनाओगे अलग अलग सब्जेक्ट्स की और सारी PDF आप ईमेल करोगे। ईमेल आईडी यहाँ दी गई है। ऊपर वाले दोनों कॉलेजेस में गूगल फॉर्म के लिंक हैं, तो इसका मतलब दोनों कॉलेजेस का गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट होगा, आत्माराम सनातन धर्म और आर्यभट्टा कॉलेज का। इसके अलावा PMC कॉलेज है, PMC कॉलेज को भी ईमेल करने हैं, अलग अलग कोर्सेज वाइज ईमेल आईडी यहाँ पर गिवन है। उसके बाद दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसमें आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी संडे में 10 बजे से 5 बजे के बीच, सिर्फ संडे में। इसके बाद क्या है, द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज है, गाइडलाइंस का लिंक है और यहाँ पे गूगल फॉर्म के लिंक दिए गए हैं, इनको कॉपी पेस्ट करके गूगल पे जाइए और सबमिट करिए। उसके बाद क्या है, यासीन MEO डिग्री कॉलेज है और इसमें आप लोगों को सबमिट करने हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। VD इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ईमेल करना है, ईमेल आईडी यहाँ पर गिवन है। इसके बाद भागनी नियोजित कॉलेज है, गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करने होंगे यहाँ पे, हाँ जी गाइडलाइंस गिवन है। गवर्नमेंट PG कॉलेज है, ईमेल के थ्रू करने हैं,
ईमेल आईडी गिवन है। और मोतीलाल नेहरू कॉलेज गूगल फॉर्म के थ्रू है। आरसी दिल्ली 3 है, आपको स्कैन करने हैं, गूगल फॉर्म गिवन है। भास्कराचार्य कॉलेज है, अगेन गूगल फॉर्म गिवन है, यूजी का अलग, पीजी प्रोग्राम का अलग। भारती कॉलेज है, अगेन गूगल फॉर्म है। डीपीएस डिग्री कॉलेज है, ये फॉर्म दिया हुआ है। इफ़ प्रोग्राम इज़ नॉट अवेलेबल इन गूगल फॉर्म सबमिट द हार्ड कॉपी, यानी कि इस कॉलेज में अगर गूगल फॉर्म के अंदर आपका प्रोग्राम नहीं होता तो आप हार्ड कॉपी सबमिट करोगे संडे को। ठीक। शिवाजी कॉलेज है, सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ असाइनमेंट ओनली ऑन संडे, टाइम दिया हुआ है। इसके बाद राजधानी कॉलेज है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है कोर्सेज वाइज। ठीक। तो ये गूगल फॉर्म्स वगैरह दिए हुए हैं। अभी हम सबसे पहले कोई भी कॉलेज की गाइडलाइंस ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने आत्माराम सनातन धर्म है, इसकी गाइडलाइंस का लिंक मैंने कॉपी कर लिया, गूगल पे पेस्ट करूँगा। तो पेस्ट करने के साथ ही ये कोई पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने को बोल रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा सर्वर, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो रही है, जो ये देखिए डाउनलोड हो गई है। ये कॉलेज का नाम वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, कोड दिखा रहा है, असाइनमेंट सबमिशन इसमें लिखा हुआ है, जो जनवरी 2024 में जिसका एडमिशन हुआ था, ठीक है, और जून 2024 में सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में जिसका एडमिशन हुआ था, तो उन सब के असाइनमेंट सबमिशन होंगे। ठीक है, ये लोग बता रहे हैं। और फिर आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है, यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, इन लोगों ने गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, और नीचे कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं। फर्स्ट पेज पर ये सब चीज़ें होनी चाहिए, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक। और गूगल फॉर्म पे जब आप असाइनमेंट सबमिट करने जाओ ना, तो पहले पूरी उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। ठीक है। जनरली गूगल फॉर्म के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि एक ही गूगल फॉर्म में सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट अटैच करने हैं और एक बार में गूगल फॉर्म सबमिट करना है। दूसरा तरीका जनरली ये होता है, एक असाइनमेंट के लिए एक गूगल फॉर्म होगा। जैसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 बार गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले गूगल फॉर्म की सारी गाइडलाइंस आप लोग रीड करिएगा, उसके बाद ही गूगल फॉर्म को भरिएगा। ऑलराइट। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी रहेंगी। जैसे आप जब असाइनमेंट बना रहे हो तो पीडीएफ का नाम क्या रखोगे, वो सब चीज़ें भी लिखी रहेंगी, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। असाइनमेंट का एक पीडीएफ का साइज़ 25 MB का मैक्सिमम होना चाहिए। अब काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि सर कितने पेजेस में असाइनमेंट लिखेंगे 25 MB से ज़्यादा का ना पहुँचे। ये सवाल उचित नहीं है। आप लोग असाइनमेंट भरपूर अपने लिखिए, उसको पीडीएफ को आप फिर रिड्यूस कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक। अब ये मैंने गूगल फॉर्म फाइनली ओपन कर लिया है। ठीक है। इसको आप लोग, मैंने जैसे कि कहा, ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। सारी गाइडलाइंस पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। ठीक है। पीडीएफ नाम किस तरह से रखना है, उसका फॉर्मेट अगेन यहाँ गिवन है। कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि अगर आपने गलती से नाम कुछ और रख दिया, हाइफन लगाना भूल जाओगे, दोबारा अपलोड कर रहे हो, इस तरह की चीज़ों से बचिएगा। ठीक है। थोड़ा मैच्योर हो आप लोग, तो आप लोग समझते हो कि छोटी मोटी गलतियां अलाउड होती हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। स्टडी सेंटर कोड नेम तो ये ऑब्वियसली आत्माराम का है, तो आत्माराम ही दिखाएगा। प्रोग्राम कोड दिखाएगा। नेक्स्ट कर करके जो भी चीज़ें आपसे आएंगी वो आप भरते जाओगे। ठीक है। 30 पेजेस हैं टोटल, अभी तो पेज 1 ही है, तो जो भी चीज़ें हैं आप लोग इसमें देख लीजिएगा। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी और कॉलेज का हमें देखना है कि किसी और कॉलेज की क्या गाइडलाइंस हैं, जैसे आपका आर्यभट्टा कॉलेज है, अगेन गाइडलाइंस वाले लिंक पर कॉपी कर लो और इसको पेस्ट करो, और फिर पीडीएफ हमारी डाउनलोड हो जाएगी। इसमें भी आपसे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन बताई जाएंगी आप लोगों को, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट पेज पर क्या लिखना है, पेज 2 ID कार्ड, पेज 3 क्वेश्चन पेपर, तो वही सब चीज़ें आपसे बताई जाएंगी, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिल द फॉर्म अगेन टू सबमिट योर सेकंड असाइनमेंट, जो मैं बात बोल रहा था कि भाई इस कॉलेज के अंदर एक गूगल फॉर्म में सिर्फ एक असाइनमेंट सबमिट होगा। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उतनी ही बार आपसे गूगल फॉर्म भरवाया जाएगा। ठीक है। फिल द फॉर्म अगेन टू सबमिट योर सेकंड असाइनमेंट, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक। यहाँ पे साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं। और अगेन इस गाइडलाइंस के अंदर भी गूगल फॉर्म है, और जो जनरल गाइडलाइंस है उसके बराबर में भी लिंक था, तो आप कहीं से भी ओपन कर लो, एक ही लिंक ओपन होगा। ठीक है। बस ये देख लीजिएगा, जब भी आप गूगल फॉर्म ओपन करोगे तो ऊपर कॉलेज का नाम लिखा रहेगा आपके, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। तो बस वही सब चीज़ें हैं दोस्तों। गूगल फॉर्म की तो जनरली सारी गाइडलाइन सेम ही होती हैं, कुछ 1-2 ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, तो वो तो खैर आम बात है। ठीक। तो इसे आप लोग सबमिट करोगे अंडरटेकिंग को, फिर आगे ये सबमिट होना स्टार्ट होगा। अपना नाम वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा।
ठीक है। कोई भी आईडी कार्ड जहाँ पे अपलोड करने को कहा जाएगा तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आईडी कार्ड लॉक ना हो पीडीएफ। इग्नू का जब आईडी कार्ड डाउनलोड करते हैं तो वो लॉक्ड होती है पीडीएफ, तो उस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। हम असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो हम असाइनमेंट पर ही क्लिक करेंगे, ठीक है। देन फर्दर जो चीज़ें हैं उसको डालकर आप सबमिट कर दोगे, ठीक है दोस्तों। और बाकी ईमेल का तो सिंपल सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर कोई ईमेल आईडी पे सबमिट करवा रहे हैं, जैसे ये रहा कॉलेज या ऊपर वाला भी ये या फिर ये, देखिए आप क्या करोगे जब भी ईमेल पर असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे, ईमेल जो होता है ना, किसी को ईमेल हम सेंड करते हैं तो 25 MB से ज़्यादा की फ़ाइल सेंड होती नहीं है। अब वो एक फ़ाइल हो या मल्टीपल फ़ाइल हो, एग्रीगेट साइज़ 25 MB का होता है ईमेल पे सेंड करने का। तो पहले तो आप क्या करना, अपने सारा असाइनमेंट बना लो, PDF फाइल सबकी अलग अलग बना लो, एक फ़ोल्डर में सेव कर लो। फिर ये देखो एग्रीगेट कितना साइज़ उसका बन रहा है। अगर 25 MB से ज़्यादा का बन रहा है तो हर एक PDF को आप कंप्रेस करते चले जाओ, 25 MB से नीचे ले आओ। अगर वो नहीं हो पा रहा, अगर आपको लगता है कि यार कंप्रेस से तो ज़्यादा ही हो रहा है, PDF का फाइल की क्वालिटी गिर जाएगी, तो फिर ऐसी सिचुएशन में भाई एक बार में एक PDF आप ईमेल करो उनको। और जब भी आप ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सेंड कर रहे होगे तो भाई कोशिश करना एक ही बार में सेंड करना है ईमेल। कहीं ऐसा ना हो कि एक PDF आप सुबह सेंड कर रहे हो, एक शाम को सेंड कर रहे हो, ऐसा मत करना। इसलिए मैंने कहा पहले सारी PDF बना लो, उसको एक फोल्डर में सेव कर लो, उसका साइज़ अपनी तरफ से वेरीफाई कर लो, देन आप ईमेल पर सेंड करना। ईमेल में सब्जेक्ट मैटर में लिख देना असाइनमेंट सबमिशन, और मेन बॉडी में आप कुछ नहीं लिखना, बस ये लिखना आई एम सबमिटिंग माई असाइनमेंट फॉर दिसंबर 2024 सेशन, और मेरा इनरोलमेंट नंबर ये है, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड ये है, दैट्स इट, खत्म बात, ठीक है। और जो असाइनमेंट की फ़ाइल आप भेज रहे हो उसमें तो सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। और कोशिश करना असाइनमेंट अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से भेजना जो इग्नू के अंदर रजिस्टर्ड है। दूसरी आईडी से भेजोगे बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो आईडी रजिस्टर्ड है कोशिश करना उसी से भेजना, ठीक। कई बच्चे साइबर कैफ़े के पास जाके करवाते हैं, सेंड से नहीं होता फ़ोन से, तो भाई अगर वहाँ पर भी जा रहे हो तो अपनी ईमेल आईडी से उन्हें असाइनमेंट सेंड करना, ठीक। और प्रूफ वगैरह जो भी चीज़ें हैं गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट कर रहे हो तो ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है, वो आपका प्रूफ हो गया। ईमेल के थ्रू सेंड कर रहे हो तो ईमेल का सेंड बॉक्स सबसे बड़ा प्रूफ हो गया, ठीक है। जनरली जो पे हार्ड कॉपी में भिजवा रहे हैं तो वो आपको प्रूफ देंगे, वो प्रूफ आप ज़रूर से लेकर आइएगा। ऑलराइट, तो ये सब कुछ गाइडलाइंस है इग्नू के असाइनमेंट सबमिशन की रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की। थैंक यू।